पितामह कह रहे हैं कि माता, पिता और गुरु ये तीन अत्यंत सेवनीय हैं। कौन कौन? माता, पिता और गुरु। अब वो लिख रहे हैं, भगवान व्यास लिख रहे हैं महाभारत में, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो जातक, जो व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उन्हें प्रसन्न रखता है, उस व्यक्ति को धरती का संपूर्ण सुख बिना मांगे मिल जाता है। इस धरती की कोई भी सुख सुविधा, कोई भी पद प्रतिष्ठा उसके लिए दुर्लभ नहीं है, यदि उसने अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करके उसे प्रसन्न कर लिया। जो व्यक्ति अपने जन्मदाता पिता की सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके पिता को संतुष्ट कर देता है, उसको मरने के बाद स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, उसको जीते जी स्वर्ग का सुख धरती पर प्राप्त हो जाता है। आगे की बात तो बड़ी विचित्र कही है भीष्म जी ने। वे कहते हैं, पर युधिष्ठिर, कोई व्यक्ति अपने निश्चल निष्कपट भाव से सेवा करके गुरुदेव को संतुष्ट कर ले, तो फिर वह तो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है। इसका मतलब है वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इसी बात को पद्म पुराण में भगवान व्यास ने कहा, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, स्वर्ग का सुख नहीं। कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, किंतु सद्गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ वैकुंठ को प्रदान कर देते हैं। इसलिए माता, पिता और गुरु, इन तीन का सदा आदर करना चाहिए, इन तीन का सदा सत्कार करना चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखो, हम लोग अपने को राम भक्त या कृष्ण भक्त मानते हैं, ठीक है, वो पिताजी की बात नहीं मानते, पिताजी के चरणों में प्रणाम नहीं करते। तो ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या आप राम भक्त, कृष्ण भक्त कहलाने लायक हो? यदि आप राम जी की पितृभक्ति का अनुसरण नहीं करते हैं तो आप राम भक्त कहलाने लायक नहीं हैं। श्री कृष्ण की पितृभक्ति आगे आप सुनेंगे, समय आएगा तो, समय होगा तो हम सुनावेंगे। जब कंस वध करके भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया, चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, पिताजी, सर्वार्थ संभवो देहो जनितो जनिता पोषितो यतः। ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कराने वाला ये शरीर, इसकी उत्पत्ति में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनिता, माता पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ है। पोषिता, उन्हीं माता पिता ने इसका पोषण किया है, इसको मनुष्य बनाया है, आदमी बनाया है। इसलिए उन पिता माता की सेवा कोई पुत्र देवताओं के समान आयु लेकर के करे तो भी पिता माता का जो उपकार है संतान के प्रति, उससे वह संतान पिता माता की सेवा करके भी उऋण नहीं हो सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि हम पिता माता के सदा कर्जदार हैं। क्या नहीं दिया पिता माता ने? इस शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है, तो ये शरीर पिता माता का दिया हुआ है। पितृमातृ भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। इस बात को नाभाग जी के चरित्र में देखने को प्राप्त होता है। इसलिए पिता माता का सदा आदर करो। छोटे छोटे बच्चों को यह शिक्षा अवश्य दो कि वे प्रातःकाल उठते ही
अपने से बड़ों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें, ये उनको सिखाना चाहिए, स्वयं करके उनको सिखाना चाहिए। हम क्या करते हैं, संस्कार उन्हें देते ही नहीं है। लोग कहते जन्म से संस्कार, हम इसको थोड़ा और सुधार करके बोलना चाहते हैं। हम निवेदन करते हैं संतान को संस्कार गर्भ से देना चाहिए, जन्म से नहीं। कहां से देना चाहिए? गर्भ से। जब माता गर्भिणी हो उसी समय से वो सावधान हो जाए, क्योंकि गर्भिणी जिस प्रकार का साधन करती है, जिस प्रकार का चिंतन करती है, जिस प्रकार का विचार उसका होता है, ठीक वही प्रभाव उसकी संतान पर उतरता है। आपने नहीं सुना, जिस समय अर्जुन ने चक्रव्यूह के निर्माण की और उसके भेदन की विधि बताई थी, उस समय अभिमन्यु माता सुभद्रा के गर्भ में थे। गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का निर्माण और चक्रव्यूह के भेदन की विधि सीखी थी गर्भ में। आप विचार कीजिए, गर्भ के कितने संस्कार संतान के ऊपर पड़ते हैं। हमको मोबाइल चलाना नहीं आता, हम मोबाइल रखते नहीं, और ना हमने कभी जानने की कोशिश की किधर से बटन दबता, क्या होता है, इसमें क्या क्या भरा हुआ है। इतनी फुर्सत हमारे पास नहीं है। और देखते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे फोटो खींच लेते हैं और दिखा भी देते हैं कितनी बढ़िया फोटो खींची। तो हमको तो यही समझ में आता है कि पेट में बालक होगा और मैया ने दिन भर मोबाइल चलाया होगा। बालक या बालिका तो जैसे पेट से ही अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन से सीख के आए, ऐसी आजकल के बालक मोबाइल चलाना भी लगता पेट से ही सीख के आते। तो हमारा जब जन्म हुआ तब मोबाइल ही नहीं था। गांव की हमारी मैया, उसको कहां पता मोबाइल का, इसलिए हमको मोबाइल चलाना नहीं आता। ये हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं गर्भिणी अवस्था में माता को एक महान तपस्विनी के जैसा रहना चाहिए। ये सामान्य बात नहीं है। श्री रामचंद्र भगवान ने गर्भिणी अवस्था में जो भगवती विदेहराज नंदनी सुनैना नंदनी मैथिली श्री जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा, उसके मूल में कारण यही था कि राम जी अपने स्वरूपानुरूप उत्तराधिकारी भारत माता को देना चाहते थे, इस धरती को देना चाहते थे। और राम जी के स्वरूपानुरूप उत्तराधिकारियों का निर्माण राजमहलों के भीतर संभव नहीं था। उस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण तो किसी महर्षि की सन्निधि में तपोवन में ही संभव। और अंतर्वर्तनी, गर्भिणी का एक शब्द है अंतर्वर्तनी। दूसरा अर्थ है द्विहृदया। क्या? दो हृदय होते हैं, दो हृदय होते हैं उसके। एक तो उसका अपना हृदय, एक उसके भीतर से कनेक्शन जिसका जुड़ा हुआ है संतान का हृदय। तो माता जो सोचती है वैसा ही काम उस भीतर में जो संतति है उसका चित्त वैसा ही क्रिया करता है, वही काम करता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की